नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। जबलपुर के निजी स्कूलों पर कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के सभी निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में स्कूल संचालकों ने स्कूलों पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने गिरफ्तारी और जांच पर कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान में जस्टिस विशाल धगट ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये मामला बेहद ही गंभीर है, जांच शुरुआती दौर में है, लिहाजा कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि राज्य हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने को लेकर एक विस्तृत जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद फिर से होगी। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ में इस तरह जांच और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी स्कूलों की फीस का स्ट्रक्चर, अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के लिए भी कहा है, आदेश निकाला है। जिले के सभी कलेक्टर्सों को ये आदेश दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, जबलपुर के जिन 11 स्कूलों पर कार्रवाई की थी, उसके बाद से अब राज्य सरकार और भी सख्त हो गई है। 27 मई को जबलपुर कलेक्टर ने बता दें कि 11 स्कूलों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की थी। इन पर कई लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद में उनकी गिरफ्तारियां हुई और ये पूरा मामला देखिए अब कोर्ट में चला गया है। कोर्ट ने भी इस मामले में जो अभिभावक है और जो उनकी शिकायत थी उसको खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामला बेहद ही गंभीर है, अभी इस पर जांच है, शुरुआती दौर में, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। सरकार से आदेश है कि सरकार उन सभी की ऑडिट रिपोर्ट दें। और बता दें कि इसके अलावा भी प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर के अलावा हरदा में भी कार्रवाई की गई है, इसके अलावा उज्जैन में भी कार्रवाई की गई है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश दिए गए हैं, राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। लेकिन देखना होगा कि राज्य सरकार के आदेश के बाद में क्या जो स्कूलों की मनमानी है उस पर लगाम लगेगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूँ, उसके बाद में हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। दिनेश निगम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा सुदीप खैर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिनेश निगम सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि निजी स्कूलों की जो मनमानी है, खास तौर पर फीस को लेकर, वो बेलगाम हो चुकी थी। हालांकि जबलपुर कलेक्टर ने जिस प्रकार से कार्रवाई की और जिस प्रकार से देखिए अब सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए गए राज्य सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है कि जो बेलगाम हो चुके थे निजी स्कूल, उन पर कुछ लगाम लगेगी? निश्चित रूप से देखिए मनीष जी, क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जबलपुर कलेक्टर को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और जैसी उनको कहीं से भी जैसे भी उनको सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल उसमें एक्शन लेते हुए, सिर्फ ये नहीं कि जिसकी शिकायत मिली थी उसमें लगातार उन्होंने कई स्कूलों पर जो है छापामारी की और उन्होंने ऐसे तथ्य मिले जिससे इस बात का ये बात प्रमाणित हो गई कि उनसे अनाप छात्रों से और उनके अभिभावकों से अनाप शनाप फीस जो है इन स्कूलों ने वसूली है ना। सवाल ये है कि उन्होंने जिस तरह से तत्पर कार्रवाई करी तो उसमें उसके बाद जाकर के लोक शिक्षा विभाग या मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खुलती है। जबकि नियम कानून मनीष जी क्या है कि शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जहां से जो है जहां से छात्र जो है या जैसे जैसे डेवलप होता है बच्चा या बच्ची जो हुई अपनी मान, तो उसको वहीं से सबसे बड़ी शिक्षा माँ बाप के आवाज जो है अगर कहीं से मिलती है तो वो शिक्षा जो विद्यालय स्कूलों से मिलती है ना। और स्कूलों में ऐसा नहीं है कि नियम कानून कोई अभी बने, नियम कानून मनीष जी पहले से बने हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जितना बड़ा स्कूल होता है, जो जिस स्टैंडर्ड का स्कूल होता है उसके मुताबिक जो है मार्क्स बने हुए हैं कि उसको इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट के नियम बने, ऐसा नहीं है, और कोई आज से नहीं बनी, बहुत पहले से बने हुए। लेकिन सवाल ये है कि जब उसको मान्यता देने की बात आती है या जब उसका नवीनीकरण की बात आती है तो जो जिम्मेदार एक बाबू से लेकर के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो एक ही जगह बैठे बैठे सारे साइन कर करके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। जबकि उसमें नियम कानून ये है कि वो जाकर के वहां स्पॉट में इंस्पेक्शन करे कि जितनी जमीन चाहिए, जितने कमरे चाहिए उस विद्यालय के लिए, जितने लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर का अलग है कि नहीं, मतलब जो कुछ भी उनके मापदंड है उसका निरीक्षण करके वो निरीक्षण स्थल में ही वो टीप लगाते हैं,
है ना। अगर वो टीप लगाने के बाद फिर वो डीओ के माध्यम से वो फाइल जो है मैं शिक्षा लोक शिक्षण से वो करके मंत्रालय में आती है, तब जा करके उनके आदेश जारी होते मान्यता से। अगर यही फॉर्मेलिटी, यही यही सब नियम कानून या अगर इन्हीं को फॉलो कर दिया होता तो ये जो चीज कलेक्टर को अभी अभी कुछ दिनों पहले मालूम हुई है, हो सकता है ये बात 2 महीने 3 महीने पहले या साल भर पहले 2 साल पहले भी उनके सामने आ जाती कि इन्हीं स्कूलों ने इस तरह से अवैध कमाई करी है ना। तो लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं सरकार को भी चाहूंगा कि सरकार अब कम से कम इस बात में ध्यान रखे कि जो है मध्य प्रदेश में जितने भी विद्यालय संचालित है हाँ। उनको उनको ऐसे निर्देश जारी करे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष, उनके जो जो जिलों में उनके अधिकारी बैठे हैं, संभाग में जो उनके अधिकारी बैठे, उनको उनके ऊपर भी नकेल कसे कि वो जा जाकर के समय पे इसका चेकिंग करे कि जो नियम कानून अभी जो नियम कानून या जो भी शर्तें बनाई गई है उसका वो पालन कर भी रहे कि नहीं कर रहे, है ना। तो अगर ऐसे करते रहेंगे तो निश्चित हम कहते हैं कि अगर जिलों में आपने आकस्मिक 2 निरीक्षण भी किया तो मनीष जी आप एक बात मान के चलिए, उसका 2 का मैसेज 20 में जाता है, 20 स्कूल वाले अलर्ट हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे गलती। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आप ये देखिए कि किस तरह से माने शिक्षा को जो है व्यापार बना लिया है कुछ लोगों ने। शिक्षा को एक व्यापार बना करके व्यापारी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना। हाँ, तो है ना, जबकि बिल्कुल ठीक है। और इसी का कारण है कि जो जबलपुर के जिला कलेक्टर हैं दीपक सक्सेना, उन्होंने कितना बड़ा भांडा फोड़ किया है, करोड़ों रुपए का भांडा फोड़ बहुत बड़ा का। शिक्षा का अगर व्यापारीकरण नहीं होता तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। और देखिए फिर इसके बाद में जो शासन है, राज्य शासन, वो भी सख्त हुआ। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भी दिए कि आप इस व्यापारीकरण को रोकें। नहीं, यही बात मैं वही कह रहा हूं कि यही बात अगर समय समय पर उनके अधिकारी है निरीक्षण करते रहते तो हो सकता है मनीष ये बात अपने को साल 2 साल 3 साल पहले शासन को की जानकारी में आ जाती कि ऐसी वसूल हो रही। अब जो उन्होंने 3 साल 4 साल से जब से विद्यालय खुला उनका ये जब से वसूली जितनी भी करी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर ने 2 काम बहुत अच्छे किए। एक तो उन्होंने पूरा जो सरकार को सचेत कर दिया और शिक्षा विभाग के जो व्यापारी करने वाले लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। और दूसरा जो उन्होंने लोग अभिभावकों के पैसे लौटवाए, ये एक सबसे बड़ी बात है। देखिए होता क्या है कि पैसा लेना तो आसान होता है लेकिन उससे वापस दिलवाना देना बड़ा मुश्किल होता है और वापस दिलवाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये इसके लिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि कलेक्टर से जबलपुर को जो है उनको बधाई भी दे और साथ में पुरस्कृत भी करे। बिल्कुल ठीक है। सुदीप खैर जी, आपसे समझना चाहूंगा जिस प्रकार से दिनेश निगम जी ने कहा कि अगर शिक्षा विभाग या जो डीईओ है वो समय समय पर निरीक्षण करते तो शायद ये अब शासन को आदेश जारी नहीं करने होते। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि जब जो निजी स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे थे और 10% से ज़्यादा जब फीस की वृद्धि की थी तभी शिक्षा विभाग को या डीईओ को वहां पर जाकर के ऑडिट रिपोर्ट लेना चाहिए था। सरकार जो निजी स्कूल है उनसे ये पूछना चाहिए था कि आपने जो फीस में वृद्धि की है किस नियम के अनुसार की है, कम से कम ये तो पूछ सकते थे। और अगर ये पूछ नहीं पाते तो आपका ये क्या मतलब है कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारी किस मतलब के हैं? कहीं ना कहीं अच्छा ये सब्जेक्ट उठाया। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मनीष एक मिनट भाई साहब के लिए मैं एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ जो अभी आपने बात करी ना कि डीओ को जाकर के देखना चाहिए। सवाल ये है कि जो भी आदेश जारी होते हैं उसकी कॉपी, उसकी प्रतिलिपि ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डीओ को देना अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास में आऊंगा। सुदीप जी को अपनी बात पूरी करेंगे, फिर मैं आपके पास। ओके। हाँ, तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो फीस बढ़ोतरी के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे निजी स्कूलों ने, लेकिन आंदोलन के दौरान उन्होंने 10% बढ़ाने के जो माध्यम रखा था उससे भी ज्यादा वृद्धि अभिभावकों के जिम्मे डाल दी। अब कारण ये है कि आरटीई के अंतर्गत जो 25% सीट होती है, अब उसकी क्या ऑडिट है, इसके लिए शासन कौन अधिकारियों से उसके कराते हैं, इसके लिए भी यदि उस पर सही जांच की जाए तो उससे भी बहुत सा घटना आपको स्पष्ट दिखाई देगा। साथ साथ अभी बच्चों की कॉलेज उच्च शिक्षा में कॉलेज जाते हैं तो निजी कॉलेजों में तो किस प्रकार से फीस दी जाती है, ये सारी चीजें हैं। कोई बच्चे कम ले लेते हैं, किसी से ज्यादा लेते हैं, इसका क्या इफेक्ट है, स्पष्टता बच्चों के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो भी बच्चों के अभिभावकों को सही नहीं बताते। इन सभी चीजों के कारण बच्चों और अभिभावकों के
साथ साथ निजी स्कूल इन मनमानी के साथ साथ मोटी रकम कमाते हैं और इस मोटी रकम से हमारे जो गरीब तबके के अभिभावक है, जो अच्छे होनहार बच्चे हैं, उनके लिए जो शिक्षा चाहिए वो नहीं मिल पाती। इस पे और स्कूल शिक्षा विभाग में जो आरटीई नियम है सर, आरटीई नियम में 25% शिक्षकों का कैसे बंटवारा करते हैं हम लोग, और किस प्रकार से प्रलोभन दे करके उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये निजी स्कूलों में भी देखने को मिला है। लेकिन अब उस पर अपन तो ये देख रहे होते हैं समाज में, लेकिन शासन इसके प्रति संवेदी कब होगी? आखिर वो जो उच्च शिक्षा में निजी स्कूलों में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में न जाने का कारण क्या है, इस पर भी सरकार को विश्लेषण करना चाहिए। अभी आप लोगों ने बताया कि जबलपुर में जो कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई की, ऐसे ही जिला शिक्षा द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, जन शिक्षा के द्वारा और संकुल के द्वारा यदि ऐसी कार्रवाई होती रहे तो निश्चित है कि निजी स्कूल लगाव लग सकता है। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने तो दीपक सक्सेना जी ने तो एक रोल मॉडल पेश किया है, वो न सिर्फ एक जिले के लिए बल्कि जिले के समस्त अधिकारियों के लिए भी कि कार्रवाई कैसे की जाती है। देखिए, उन्होंने पुस्तक मेला लगाया, पुस्तक मेले में उन्होंने सभी को ये निर्देश दिए कि जिन भी अभिभावकों को पुस्तक नहीं मिल रही है वो यहाँ पर आएँ, यहाँ से पुस्तक खरीदें, और जो ISBN जो नंबर है जिसकी डुप्लीकेट बना करके पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया था, वो फर्जी ISBN को भी उन्होंने इसका फर्जीवाड़ा खुलासा किया, उन्होंने उस पर भी रोक लगाई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक रोल मॉडल ही पेश किया है जो सभी जिला कलेक्टरों के लिए वो भी फॉलो करना चाहिए, बल्कि जिले के अधिकारियों को भी करना चाहिए। जी जी सही है। क्या कहेंगे? उदाहरण पेश हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है साहब कलेक्टर महोदय ने। वही हम बोल रहे थे, जो कलेक्टर महोदय ने किया, जो संकुल और जनशिक्षा केंद्र से होना था कार्रवाई, तो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ कलेक्टर महोदय को ये कार्रवाई करनी पड़ी कि एक शिक्षा विभाग का जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसको ये कार्रवाई करनी थी जो महोदय सक्सेना जी ने की है। ये हम बोल रहे थे कि निम्न स्तर से यदि ये कार्रवाई शुरू हो जाए तो निश्चित है कि सब सुधार हो जाए, लेकिन निम्न स्तर से इसका सुधार होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो DEO है वो बौने हो जाते हैं तो जिला कलेक्टरों को आगे आना होता है। जैसा कि दीपक सक्सेना जी आगे आए, उन्होंने सभी विभागों को आगे किया और उनके सहयोग से उनका भी सहयोग लिया, उनको भी अपने साथ में लिया और सभी की संयुक्त रूप से कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की जो वसूली है वो भी निकली है। और अगर हम देखिए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ एक जिलों में करोड़ों की वसूली निकली है, तो पूरे MP से कितनी निकलेगी अगर रिकवरी की जाए अवैध वसूली की? तो यही हो रही है, ये बहुत मोटी रकम है। ये तो आप आकलन, यदि वास्तव में यदि पूरे मध्य प्रदेश में इसका विश्लेषण किया जाए तो इस प्रकार की और भी इससे खतरनाक खुलासे अपन को देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है। दिनेश निगम जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपके पास में आऊँगा। देखिए, जिस प्रकार से हम सिर्फ एक जिलों की कार्रवाई देख रहे हैं कि एक जिलों में कम से कम नहीं तो 100 करोड़ से ऊपर की रिकवरी, यानी कि 242 करोड़ के लगभग थी शायद। अगर हम पूरे जिलों की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों की बात करें, 55 ही जिलों में अगर इस प्रकार की मनमानी फीस का जो खुलासा किया जाए, अगर कलेक्टर कार्रवाई करेंगे तो कितनी रकम निकलेगी? देखिए, क्या है मनीष जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी विभाग बनते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे वही उसी विषय में आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट के अधिकारी जहाँ ऑलरेडी वहाँ कार्यरत हैं, तो और जो उनका दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी, जिसको तनख्वाह लेते हैं सरकार से, तो कम से कम अगर उन्होंने समय समय पर रह करके अगर इसी का परीक्षण या निरीक्षण किया होता तो आज दीपक सक्सेना जी को ये करने की नौबत नहीं आती है ना, क्योंकि पहले से इसमें कार्रवाई होती रहती, नकेल लगी रहती। तो हो सकता है कि इतनी बड़ी जिन विद्यालयों ने ऐसी हिम्मत करी अवैध वसूली की या मनमानी फीस की, तो हो सकता है कि वो नहीं कर पाते है, उनके ऊपर एक नकेल रहती। लेकिन फिर भी एक प्रकार जो भी हुआ अच्छा हुआ। सवाल आपने जो किया है मध्य प्रदेश, देखिए क्या है कि कुछ गिने चुने महानगर जहां है उनमें प्राइवेट विद्यालयों की संख्या अपार है। और अगर आप उनकी बिल्डिंग देखें मनीष जी, तो आप दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश के भोपाल अपनी राजधानी को ही ले लीजिए। अपन यहाँ से 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर जाए तो अपने को रोडों के किनारे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी। को किसी में लिखा रहेगा इंटर कॉलेज, किसी में लिखा रहेगा बाण गंगा, किसी में लिखेगा ज्ञान गंगा, है ना। ऐसे कई उदाहरण बता।
मानिए, और उनकी बिल्डिंग आप और उनकी आप बिल्डिंग देखेंगे बिल्कुल। मनीष जी, आप अगर उनकी बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग से ये अंदाजा लगा लिए कि जब बिल्डिंग उन्होंने 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ की बनाई है, तो आप सोचिए कि उनके यहाँ वसूली कैसे होती होगी। ये एक अंदाजा वैसे भी लगाया जा सकता है, बाहर से देख कर क्यों लगाया जा सकता है। बिल्कुल, बस तो सवाल ये है कि जो चीज है तो वो वसूली कर रहे हैं तभी तो डेवलप हो रहा है। भाई 5-10 करोड़ रुपए लगा करके जो आदमी शिक्षा जैसा बिजनेस करेगा, है ना, तो वो निश्चित रूप से 25-50 करोड़ के बारे अपेक्षा रखेगा कि मुझे साल में मिले, है ना। तो उस तरह की भावना लेकर के, क्योंकि शिक्षा को शिक्षा की दृष्टि से आज की डेट में नहीं देखा जा रहा है। ये जिस तरह से जिन लोगों ने बिजनेस बनाया ना, वो शिक्षा को शिक्षा मंदिर के रूप में नहीं देखते, वो उसको एक दुकान के रूप में देखते हैं। उसको दुकान मानते हैं कि इसमें जितने भी ग्राहक आए उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा वसूल सके वसूल लो। आप ये देखिए कि कुछ अभी कई बार निर्देश जारी हुए, डीओ ऑफिस से जारी हुए, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस से हुए, अपने लोक शिक्षक से जारी हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी जारी किया और कलेक्टर ने भी जारी किए मध्य प्रदेश में, कि आप जो है जिस विद्यालय में मैंने विद्यालय के किसी भी छात्र को आप बाध्य नहीं करेंगे कि फला जगह से ड्रेस लो, फला जगह से जाकर के आप कॉपी किताब लो। लेकिन आप एक बताइए, उसका इम्प्लीमेंट हो पा रहा क्या? होता, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से नहीं हुआ, 50% हुआ, लेकिन 50% अभी भी ऐसे कई जिले, ऐसे कई स्कूल हैं जिनके छात्रों को बाध्य किया जाता है कि नहीं, ड्रेस आपको इसी यहीं से बनवानी है, आपको जो है फला जाए स्कूल वाले की किताबें जो है वो आप बुक सेलर से लेनी है। और तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि उनकी पहले से सेविंग हो जाती है। अब आप कमीशन कोडी, तो सवाल ये है कि इस कमीशन कोडी में नियंत्रण रखने का या इसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी ज्वाइंट डायरेक्टर और डीओ की है ना। तो वो समय समय पे जाके अगर देखता रहे। और आजकल अब तो खैर वो संकुल अंकुल का स्कूल बना दिया है, 4-10 स्कूलों के बीच में एक हेड बना दिया है उसको संकुल, और संकुल के बाद फिर जो है ये अपना डीओ का नंबर ब्लॉक और इनका डीओ का नंबर आता है। तो ये जो अधिकारी है बीच के, प्रिंसिपल से लेकर के जो लोग भी हैं, ये करते का है, काय की तनख्वाह देते हैं ये लोग। ये मेरे सब काम कलेक्टर का ही, अगर सब काम कलेक्टर ही करता रहेगा तो फिर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी बैठे रहते हैं ये काय की तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेरे इसमें मांग भी है, मेरे सुझाव भी है। मैं मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको हल्के में नहीं ले। सबसे पहले तो ये कलेक्टर ने जो किया उनको पुरस्कार करने का काम तो अपनी जगह है ही है, और मध्य प्रदेश में अभियान चला करके इसको इस तरह छानबीन करना भी ठीक है। लेकिन साथ साथ जो जबलपुर के जिम्मेदार अधिकारी है मनीष, जबलपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने चुप्पी साध रखी थी, जिनके कारण इतना बड़ा घोटाला सामने आया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है तत्काल की जाए, ऐसा मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं और उनसे मांग भी करता हूं। बिल्कुल ठीक है, और कार्रवाई उन पर हो रही है सर। और उन्होंने तो हाई कोर्ट में जाकर के एक अपील भी की थी, तो हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला प्राइवेट लोग, हम आपकी मांग को खारिज करते हैं क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और अभी शुरुआती जांच में है। अगर हमने आपकी अपील को स्वीकार कर लिया तो आप जांच को प्रभावित करेंगे, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, और 4 सप्ताह बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। मैं सुदीप खैर जी आपसे समझना चाहूँगा अंतिम सवाल कि जिस प्रकार से डुप्लीकेट पुस्तकों के लिए अभियान चलाने की बात भी कही गई है, सरकार ने कहा कि 30 जून तक यानी कि पूरे जून के महीने में ये अभियान चलेगा, जिसमें जो ISBN नंबर है जिनको डुप्लीकेट पुस्तक के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, इसके लिए हम 1 महीने का अभियान चलाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि 1 महीने का अभियान पर्याप्त है या ये निरंतर चलना चाहिए? यदि जो हमारे विभाग यदि वास्तव में सक्रिय हो जाए तो ज्यादा लंबा समय की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि सक्रिय ना हो तो आपको 1 साल भी कम पड़ जाएंगे। विभागों की सक्रियता ही मुख्य इसके लिए अच्छा कार्य करने में सक्षम होती है। आपसे हमने बोला था शासन ने जो नियम बनाए हैं कि जन शिक्षा केंद्र से करके संकुल से आपकी डीओ से डीओ, ये पूरी जो कड़ी होती है, ये कड़ी सही ईमानदारी से और सही सक्रियता से काम करें तो निश्चित ही काम अच्छा होगा। पिछले यही उठता है। आप जानते हैं कि सर शिक्षा विभाग में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो अपनी गवर्नमेंट में ही मान लें सर, तो गवर्नमेंट में भी तो वो निजी स्कूल की और बच्चे क्यों अग्रसर हो,
जब अपन सरकारी स्कूलों को अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं, हमारे जो विभाग है उनको भी अच्छा करते हैं, तो निश्चित है कि इस पे अच्छा होगा। वैसे यदि माना जाए तो समय तो कम है, लेकिन फिर भी यदि सही सक्रियता से और ईमानदारी से यदि इस पर काम किया जाए तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है और आसानी से आप इस पर कार्य कर सकते हो और बिल्कुल। पात्र जो शासन ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया है वो ठीक उन है। तक पहुंच जाएगा। ठीक है सर, 30 सेकंड की अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा दिनेश निगम जी। जो सरकार ने कहा है कि हम 30 दिन का अभियान चलाएंगे, क्या लगता है आपको कि 30 दिन का अभियान पर्याप्त है या ये अभियान साल भर तक चलना चाहिए? पूरे साल चलना चाहिए, इसमें कोई बंधन लगा करके नहीं। देखिए ये जो इन्होंने 30 दिन का एक टारगेट रख दिया अधिकारियों ने, कोई सरकार माने मंत्री ने या सीएम ने नहीं रखा। ये क्या है, टारगेट ये अधिकारी ही बनाते हैं और ये प्रस्ताव तो वही बना के देते हैं। सवाल ये है कि वो कोई ना कोई अपना ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं जहां उनका वो कमीशन खोरी है, उनका जो बिजनेस है वो चलता रहे। ये एक ऐसा मुद्दा है कि पूरे साल ये चलना चाहिए और उसका बाकायदे जो है एक नियम बनाना चाहिए कि हफ्ते में 15 दिन में 1 महीने में फला अधिकारी जो है आप इसका निरीक्षण करके इसकी समीक्षा करके और शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। ये ऐसे कड़े नियम अगर बना दिए जाए, है ना, तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। बिल्कुल 100% मनीष जी, इसको पूरे साल चलाना चाहिए। शिक्षा विभाग को चाहिए ऐसा अभियान पूरे साल चलाए और उसमें कोई बंधन नहीं रखे 30 दिन, 15 दिन और 1 महीने का। और बीच बीच में मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी जाए, अचानक निरीक्षण करें कि हमारे जिले के अधिकारी, संभाग के अधिकारी ने क्या किया है। यही तो दुर्भाग्य है और कि उससे स्वास्थ्य समीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट अगर होता तो इस प्रकार की हम बात ही नहीं कर रहे होते। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जो कि समय का अभाव है इसलिए आपको बता दें कि मनमानी फीस वसूली पर अब राज्य सरकार सख्त हो गई है। सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। सभी जिला कलेक्टरों से अपने अपने जिलों में कार्रवाई करने के आदेश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन देखना होगा कि अब जो जिला कलेक्टर है और स्कूल शिक्षा विभाग है या उच्च शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।